हेलो ऑल। वेलकम टू स्पोर्ट्स वाला सर। सो आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है यूनिट 4 ऑफ ग्रेड 11 सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN विच स्टैंड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो आगे आगे देख लेते हैं हम क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर में। सबसे पहले अगर मैं इंसर्ट द चैप्टर की बात करूँ तो कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर है। देन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेस एंड नेचर है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी है। देन वी हैव डिसेबिलिटी एटिकेट्स है इसके अंदर। देन वी हैव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। काउंसलर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी एक डिसएडवांटेज है जो कि एक इंसान की मूवमेंट को या उसके फंक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करती है। वेर डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर जो होती है सो डिसरप्शन कॉज टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द पर्सन। जो इंसान नॉर्मल फंक्शनिंग करता है अपने ब्रेन के थ्रू, अपने मेंटल एप्टीट्यूड के थ्रू, उसमें जब किसी को प्रॉब्लम होती है दैट इज टर्म्ड एज डिसऑर्डर। पार्ट्स अफेक्टेड की बात करें तो डिसेबिलिटी हमेशा बॉडी पार्ट से बात होती है, लेकिन डिसऑर्डर जो है सो मेंटल कॉम्पिटेंसी के ऊपर अफेक्टेड होती है। डिसेबिलिटी के कुछ पार्ट्स की बात करें, टाइप्स की बात करें तो पार्शियल डिसेबिलिटी है, कंप्लीट डिसेबिलिटी होती है। लेकिन डिसऑर्डर में जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ADHD है, SPD है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है सो ये उन चिल्ड्रन में होती है जिनके अंदर लर्न करने की जो पावर होती है वो स्लो होती है कंपेयर टू अ टिपिकल नॉर्मल चाइल्ड। उनको लैंग्वेज समझने में टाइम लगता है, डेवलप सोशल स्किल्स में टाइम लगता है। देन उनकी पर्सनल नीड्स जो होती है जैसे ड्रेसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ये सब सीखने में उनको टाइम लगता है। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है जिनको वो कुछ नीचे जो पॉइंट्स है उस हिसाब से जो है सो वो अपने आप को शो करते हैं, उनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ मिलेंगे, मे बी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक और मे बी फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि डिले इन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मेमोरी स्किल्स में डेफिसिट होता है, डिफिकल्टी लर्निंग सोशल रूल्स है, उनको डिफिकल्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, जो डेवलपमेंटल ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर, जो बिहेवियर उनको सीखना चाहिए, सेल्फ हेल्प होती है, सेल्फ केयर स्किल्स होती है, वो सीखने में उनको टाइम लगता है। सो देन लैक ऑफ सोशल इनहिबिटर्स होते हैं, वो बहुत कम सोशली इनहिबिटर्स होते हैं। देन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू हैव मेंटली रिटार्डेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया। तीन क्राइटेरिया के ऊपर जो है सो हम डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर IQ लेवल किसी की बिलो 70 है तो। देन सेकंड ऑप्शन इज कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, जो लिमिटेशन है आपने जो ऊपर सारे स्किल्स दिखाए उसमें से अगर दो या दो से ज़्यादा स्किल्स अगर किसी के अंदर लैक कर रहा है तो दैट ही और सी विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और लास्ट में कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड से उसके अंदर कोई कंडीशन प्रेजेंट है दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वैसे फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल डिसेबिलिटी होता है एक पर्सन के अंदर लिमिटेशन जिससे कि उसकी फिजिकली फंक्शनिंग है, मोबिलिटी है, डेक्सिटी है और स्टेमिना है। अदर फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूड इम्पेयरमेंट्स विच लिमिट अदर फैक्ट्स ऑफ डेली लिविंग सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ब्लाइंडनेस है, एपिलेप्सी है, स्लीप डिसऑर्डर है। तो जब भी फिजिकली किसी बॉडी पार्ट्स की बात होती है जिसमें कुछ लिमिटेशन होता है, जिसकी वजह से उसको मूवमेंट में, जिसकी वजह से उसके लोकोमोशन में प्रॉब्लम होती है, दैट इज टर्म्ड एज फिजिकल डिसेबिलिटी। देन डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं? डिसेबिलिटी एटिकेट्स होती है एक रूल्स, गुड मैनर्स होते हैं जिससे कि हमको जो CWSN के लोग हैं या फिर जिनको कुछ डिसेबिलिटी है उनके साथ हमको सोसाइटी में किस तरीके से डील करना है, दैट इज टर्म्ड एज डिसेबिलिटी एटिकेट। उनसे किस तरीके से बात करना है, कैसे उनके सामने रहना है, उनसे किस तरीके से पेश आना है। तो एक जो नॉर्मल बेसिक एटिकेट्स होती है किसी के अंदर में दैट इज टर्म्ड एज डिसेबिलिटी एटिकेट। आप जैसे नॉर्मल लोग साथ रहते हैं वैसे आप उनके साथ नहीं रह सकते। उनके लिए कुछ डिसेबिलिटी एटिकेट्स बनाए गए हैं। आइए हम देख लेते हैं धीरे धीरे किस तरीके के डिसेबिलिटी एटिकेट्स होते हैं। 10 कमांडमेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी एटिकेट्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, जिनके अंदर अगर आपको बात करना है तो कैसे बात करना चाहिए। व्हेन टॉकिंग विद अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डायरेक्टली उनसे बात करना चाहिए, अपने कंपेनियन और साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर का यूज़ करके नहीं, डायरेक्टली उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं जिनको डिसेबिलिटी है तो आप उनको हैंडशेक ऑफर कर सकते हैं, और जो आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ करते हैं उनके साथ भी हैंडशेक कर सकते हैं। और शेकिंग लैंड हैंड्स विद द लेफ्ट हैंड इज एन एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग फॉर देम। देन वी हैव एन मीटिंग अ पर्सन हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है ऑलवेज आइडेंटिफाई, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे साथ में तो कोई है नहीं, और अगर कोई है तो उसको पता होना चाहिए कि वी आर मीटिंग विद अ ब्लाइंड पीपल और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, सो दैट वो कुछ और ना बोल जाए उनके सामने में। देन अगर किसी को आप असिस्टेंस देते हैं तो वेट की वो एक्सेप्ट करे। देन आस्क फॉर इंस्ट्रक्शंस, खुद से जो है सो आगे आकर असिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है। एडल्ट को एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए,
और जो चाइल्ड है उनको चाइल्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए। उनको जो है सो जो लोग व्हीलचेयर पे होते हैं उनके ऊपर कभी भी जो है सो उनके हेड या शोल्डर पे पैट हमको नहीं करना चाहिए। देन लीनिंग ऑन हैंगिंग ऑन टू द पर्सन्स व्हीलचेयर, जो व्हीलचेयर होती है उनको, जो लोग व्हीलचेयर पे होते हैं वो व्हीलचेयर को अपनी बॉडी पार्ट का हिस्सा समझते हैं, तो उनके सामने या उनके आगे आगे पीछे कभी भी हमको व्हीलचेयर के ऊपर लीन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हैंग करके नहीं रहना चाहिए। देन जब भी आप उनसे बात करें उनकी बातों को अटेंटिवली सुनना चाहिए। देन उनको उनको समझना चाहिए एंड देन उसके बाद वेट करना चाहिए उनके रिप्लाई करने का। खुद से जो है सो आगे आकर हमको खुद से जो है सो आगे आकर हमको बोल बोल नहीं करना चाहिए उनके साथ में। और जब भी जो है सो आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उनकी तो आस्क देम टू रिपीट, तो वो ऑटोमेटिक आपको बताएंगे। देन जिनके साथ व्हीलचेयर पे जो लोग व्हीलचेयर पे है या क्रंचेस क्रचेस यूज़ कर रहे हैं, आपको हमेशा चाहिए कि आप उनके आई लेवल के सामने आकर बात करें। देन जब भी डीफ डेफ पर्सन है, अगर उनसे आपको जो है सो अटेंशन ग्रैब करना तो उनके शोल्डर पे या फिर अपने हैंड्स को उनके सामने वेव करें, तो वो ऑटोमेटिक आप लोग रिप्लाई करेंगे। डायरेक्टली उनकी तरफ देखकर, और जो डेफ है उनके सामने आपको क्लियरली और स्लोली एक्सप्रेस करना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग जो है सो आपकी लिप को रीड करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और जो हर कोई जो है सो लिप रीडिंग नहीं कर सकता, तो इट इज़ बेटर कि अपने आप को उनकी जगह पे रखकर सोचो कि वो किस तरीके से समझेंगे, जैसे हैंड्स का इशारा करके। और जो लोग डेफ है उनके सामने या डिसेबिलिटी है उनके सामने सिगरेट या फूड ये सब चीज़ उनके सामने से दूर रखनी चाहिए हमेशा। और अब कभी भी अगर ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं तो अपने आप को एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो है सो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है किसी चीज़ को लेकर। उनको डिसेबिलिटी करके नहीं बुलाना चाहिए। और जब भी आपको श्योर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन कभी भी उनसे पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? एक डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है जिसमें कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होती है, स्पोर्ट्स होती है, रिदम सूटेड टू द इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड लिमिटेशन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम एक डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है फिजिकल एजुकेशन का, जिसको बनाया गया स्पेशली फॉर द पीपल हु आर डिसेबल्ड, जो CWSN के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनके लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। कौन कौन आते हैं इसके अंदर? डेफनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट लोग, पुअर बॉडी मैकेनिज्म जिनकी होती है, मेंटली चैलेंज पीपल होता है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होते हैं, ये सारे लोग जो है सो इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ये एक सब डिसिप्लिन है फिजिकल एजुकेशन का। इसके अंदर फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स, पैटर्न रिकग्निशन स्किल, इंडिविजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर स्पेशल पीपल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है, जो कि स्पेशली डिजाइंड फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और फॉर द पीपल हु आर डिसेबल्ड, उनके लिए बनाया जाता है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। अब क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है? प्राइमरी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होती है इसकी कि इंश्योर करना कि वो जो चाइल्ड होती है वो अपने डेली नीड्स को मीट कर सके, वो फिजिकली खुद को स्ट्रांग रख सके, और जो है सो अपनी यूनिक नीड को पूरा करते रहे। जब भी जो है सो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में जब एडेप्टेड प्रोग्राम को डाला जाता है तो उनकी सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है, उनके मोटर स्किल का ध्यान रखा जाता है। और ये इंश्योर किया जाता है कि हर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, सो दैट वो अपने लेवल को आगे लेकर जा सके। कई बार इसी प्रोग्राम को रेगुलर स्कूल प्रोग्राम में भी इंटीग्रेट किया जाता है अगर पॉसिबल होता है तो। और जो है सो उनको सेल्फ एस्टीम डेवलप करना, सोशलाइजेशन स्किल उनके अंदर डेवलप होती है, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप किया जाता है उनके अंदर में। देन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके? इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको पूरा करना है। उनके अंदर मोटर स्किल्स डेवलप करना होता है, उनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को आगे लेके आना होता है। देन जो है सो वो लोग सब पार्टिसिपेट करें फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में, ये इंश्योर करना। देन उनके फिजिकल फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट कर सके इसके लिए उनको मोटिवेट करना। और स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना है, प्रमोट करना है। और उनके अंदर जो है सो गुड मैकेनिक्स का नॉलेज डेवलप करना है। देन सोशल एडजस्टमेंट कर सके वो, ये उनको सिखाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के, जो उनके साथ ज़रूरी है और उनके लिए, उनके फिटनेस के लिए, उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Then there are few people or few professions which actually work with CWSN people। कौन से लोग हैं वो? सबसे पहले काउंसलर आते हैं। काउंसलर को कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट हु वर्क विद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल, जिन बच्चों के स्पेशल नीड्स होते हैं उनके साथ काउंसलर वर्क करते हैं। काउंसलर जो होता है एक एजुकेशन टीम मेंबर का एक मेंबर होता है टीम का, स्कूल के एजुकेशन टीम का, जो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को। वो जो उनके एकेडमिक गोल पे, सोशल, पर्सनल एंड करियर डेवलपमेंट पे भी उनकी हेल्प करते हैं। दे आर टर्म्ड एज काउंसलर्स। देन कम्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दे आर द मेन पर्सन हु प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, उनके जो लाइफ होती है, उनके सिचुएशन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इनको ओटी बोला जाता है। और ये इनके चाइल्ड में जो है सो इंडिपेंडेंस लेवल इंक्रीज करना, ग्रेस्पिंग, पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वर्किंग ऑन अदर स्किल सच एज फीडिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, जो उनकी बेसिक नीड्स है ये सब चीज़ें उनको ओटी सिखाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाते हैं। वो जो है सो उनके कोऑर्डिनेशन में, सेंसरी अदर इश्यूज में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है सो असिस्ट करते हैं। कैसे? फैमिली के साथ जो है सो स्पेशलाइज इक्विपमेंट के साथ जो है सो फैमिली के साथ मिलकर जो भी नीड होती है बच्चे की उसके हिसाब से वर्क करते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 0% बच्चों को आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं। देन कम्स फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट एक डॉक्टर की तरह होते हैं, ये जो है चाइल्ड को बैलेंस एंड मूवमेंट में जो है सो हेल्प करते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे रोलिंग है, सिटिंग है, क्रॉलिंग है, वॉकिंग है। और ये लोग जो है सो चाइल्ड के इंडिपेंडेंस और मोबिलिटी पे जो है ज़्यादा वर्क करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है सो फैमिली के साथ मिलकर कई बार स्पेशलाइज इक्विपमेंट की जो डिमांड होती है, ज़रूरत होती है, उसको पूरा करके उसके बच्चे को हेल्प करते हैं, सो दैट कि बच्चा मोबिलिटी कर सके या फिर जो है सो इंडिपेंडेंटली खुद से वर्क कर सके। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, अकॉर्डिंग दैट द एक्टिविटीज आर डिजाइन विद द स्पेशल वेज। वो जो होते हैं उनके एबिलिटीज़ को जो है सो डिटरमाइन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या एबिलिटीज़ है उन बच्चों के अंदर में, उसके हिसाब से वो उनके लिए एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं और उनके लिए स्पेशल वेज से डिज़ाइन होती है। दे हेल्प इन इम्प्रूव, उनके जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को इम्प्रूव करते हैं हर स्टूडेंट के अंदर में, और उनके मोटर स्किल्स के ऊपर जो है सो काम करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। देन वी हैव स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। स्पीच एंड लैंग्वेज, जैसा आपको वर्ड से पता चल रहा है, एसएलटी, ये चाइल्ड को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ये जो है सो चाइल्ड के अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं, उनके लैंग्वेज समझ में आए उनको, ये काम करते हैं। वर्ड और सेंटेंस जो वो यूज़ करते हैं हर तरफ, लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है, कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है, कौन से साउंड की कैसे यूज़ होगी, ऑल्टरनेट क्या है, ऑगमेंटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें उनके साथ काम करते हैं। जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे के साथ भी काम कर सकते हैं, और जो है सो कैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, गेस्चर कैसा होना चाहिए, और जो है सो उनके फैमिली के साथ मिलकर जो है सो डायरेक्टली चाइल्ड के साथ भी वर्क कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली थ्रू पेरेंट्स और स्कूल और थ्रू टीचर्स भी वर्क कर सकते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। At last, we have special educator is the one who deals with different students with varying learning, mental, physical and emotional abilities। ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, मोस्टली जो है सो जिनको मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज में प्रॉब्लम होती है उनके साथ स्पेशल एजुकेटर काम करते हैं और उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। They assist the students with various needs in the area such as physical, emotional and mental etc। दे मेनली डील्स विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के साथ ज़्यादा काम करते हैं, जिनको मेंटली प्रॉब्लम्स होती है उन लोगों के साथ। वर्ल्ड इज अ डेंजर प्लेस, use those who devil because of those who looks and do nothing, it's said by Einstein। So as you can see, this video is over now. Now I would like to tell you that this was chapter 4, physical education sports for CWSL। और अगर आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो नहीं मिल रहा है तो यू कैन सिंपली गो ऑन टू आवर चैनल, आप पॉडकास्ट में आ जाइए। पॉडकास्ट में आपको ग्रेड 11 का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ग्रेड 12 के पूरा वीडियो मिल जाएंगे, जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वीडियोस में वीडियो नहीं मिल रही है तो यू कैन सिंपली ओपन अप द पॉडकास्ट इन आवर चैनल, और पॉडकास्ट में आप ग्रेड 11 का सेक्शन खोल लीजिए, उसके अंदर आपको ग्रेड 11 की सारी वीडियोस मिल जाएंगे। वी आर अपलोडिंग वीडियोस डेली और डेली। चैप्टर 4 भी हो चुका है, नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 5 6 का 5 6 7 8 9 10 coming up in next 2 to 3 days। Thank you all of you। If you have any doubts and question, do comment on our video, we'll surely respond you। Thank you once again।